चेन्नई सुपर किंग्स कमबैक का इतिहास रचने के लिए तैयार हो चुकी है और आईपीएल 2026 में हमें एक बिंग चेन्नई वापस नजर आने वाली है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट तैयार कर ली है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट। और ये वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहोगे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए भाई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी किए और बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेन और रिलीज प्लेयर लिस्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और हाइप का बटन भी फटाफट क्लिक कर लीजिए। फटाफट शुरुआत करते हैं रिलीज प्लेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले चेन्नई की ने अपनी टीम से रिलीज करेगा, तो उसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है दीपक हुड्डा साहब का। जी हाँ, दीपक हुड्डा का फॉर्म आईपीएल 2025 के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा नहीं रहा था और अब चेन्नई मैनेजमेंट ने यह कंफर्म कर दिया है कि भैया दीपक हुड्डा को हम जो है रिलीज करने वाले हैं। और आईपीएल 2025 के आप इनके अगर आंकड़े भी देखोगे तो 5 मैचेस में मात्र 31 रन बना पाए थे, 75 की स्ट्राइक रेट और मात्र 6 की एवरेज के साथ। और इन आंकड़ों के साथ जो है बिल्कुल जो है चेन्नई ने रिलीज करने वाला है। दूसरा नाम निकल के आ रहा है विजय शंकर का। विजय शंकर को भी मौका मिला था लेकिन उतना अच्छा फॉर्म ये नहीं दिखा पाए थे और अब ये सीएसके मीडिया जो है क्लेम कर रही है कि विजय शंकर को भी मिनी ऑक्शन 2026 से पहले रिलीज किया जाएगा। जहां पे 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 5 मैचेस में 118 रन बनाए थे, 129 की स्ट्राइक रेट और 39 की एवरेज के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा था विजय शंकर का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। एक मैच में अर्शतक जरूर आया था लेकिन वो स्लो सर्विस पारी रही थी, इसलिए इनकी जगह एक नया मिडिल ऑर्डर तलाशने का बेटर प्रयास करेगी इन द मिनी ऑक्शन 2026। नाम राहुल त्रिपाठी का भी निकल के आ रहा है। राहुल त्रिपाठी को भी अब मन बना लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने कि इनको भी हम रिलीज करने वाले हैं और ये भी अब हमें रिलीज प्लेयर लिस्ट की उस सूची में नजर आएंगे जहां आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन रहा था राहुल त्रिपाठी का, जो कि पिछले सीजन में सनराइज हैदराबाद के लिए अच्छा करके आए थे लेकिन चेन्नई के अंदर आने के बाद इनके फॉर्म बहुत ज्यादा डगमगाए। 5 मैचेस में मात्र 55 रन बनाए, 96 की स्ट्राइक रेट और मात्र 11 की एवरेज के साथ। तो मुझे लगता है इन आंकड़ों को देखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स अपनी टीम से इन्हें अगले साल रिलीज करने वाला है। और नाम वहां पे शॉकिंग नेम डेवन कॉनवे का भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, डेवन कॉनवे को लेकर इतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं थी कि डेवन कॉनवे को भी आप रिलीज कर सकते हो, क्योंकि पिछले 1-2 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एज ओपन करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अच्छा पोजीशन रहा था डेवन कॉनवे का। लेकिन फिर भी इन्हें जो है चेन्नई की मीडिया जो है क्लेम कर रही है कि इनको रिलीज किया जा सकता है और रिटेंशन डेडलाइन जो 15 नवंबर को आने वाली है, क्या उसमें हमें डेवन कॉनवे भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए प्रदर्शन डिसेंट रहा था, ऐसा नहीं कि हाई फाई प्रदर्शन रहा था आईपीएल 2025 में डेवन कॉनवे का चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। 6 मैचेस में 156 रन, 131 की स्ट्राइक रेट और 26 की एवरेज के साथ। तो मुझे लगता है ठीक ठाक डिसेंट फॉर्म रहा था और अगर आप इन्हें फ्यूचर स्टार के रूप में देख रहे हैं तो शायद डेवन कॉनवे को रिटेन किया जाना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। बाकी होते हैं या नहीं वो तो देखने लायक बात। और रविचंद्रन अश्विन इनको फाइनली अब कंफर्म रूप से जो है हो चुका है कि ये तो रिलीज होने ही वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्होंने पूछा था कि भैया आप हमें रिलीज करोगे रिटेन, तो चेन्नई ने सीधा कह दिया कि हम आपको रिटेन नहीं करने वाले। इसलिए रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से जो है रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है और इनकी लेगेसी जिस प्रकार से आईपीएल में रही है, आईपीएल की शुरुआत भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गई थी, फिर कुछ सीजन पंजाब किंग्स के लिए, फिर कुछ सीजन जो है राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले और चेन्नई में आकर ही जो है अपने आईपीएल की रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और अब सुनने में ये आ रहा है कि बिग बैश लीग 2026 के अंदर हमें सिडनी थंडर की टीम की तरफ से जो है रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए नजर आएंगे और उसी टीम का हिस्सा होने वाले डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर और रविचंद्रन अश्विन हमें साथ साथ खेलते हुए नजर आएंगे बीबीएल 2026 और अश्विन अब हमें जो है रिटायरमेंट के बाद रिलीज होते हुए नजर आएंगे चेन्नई के स्क्वाड से मिनी ऑक्शन 2026 से पहले। सैम करन का नाम भी वहां पे निकल के आ रहा है और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भैया सैम करन को आप रिलीज क्यों कर रहे हो, क्योंकि बंदे का प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा था आईपीएल 2025 में विद द बैट, क्योंकि 5 इनिंग्स में 114 रन, 135 की स्ट्राइक रेट और 22 की एवरेज के साथ। और एक जो इनका खतरनाक अर्शतक आया था पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। 88 की लगभग उन्होंने पारी खेली थी और वो कॉल वाला जो है एक सेलिब्रेशन इन्होंने किया था प्रति जिंटा के सामने और काफी अच्छे तरीके से वो बल्लेबाजी की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको मिडिल ऑर्डर में अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए तो सैम करन को आप रिटेन ना कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आगे क्या चीजें स्टैंड करती हो देखने लायक। जिमी ओवर्टन का भी नाम निकल के आ रहा है और मेरे हिसाब से मैं ये सजेशन देना चाहूंगा चेन्नई मैनेजमेंट को कि भैया आप जिमी ओवर्टन को भले ही रिलीज कर दीजिए लेकिन सैम करन को आप रिटेन
कर लीजिए, क्योंकि इनका फॉर्म अच्छा रहा नहीं था। 3 इनिंग्स में एक भी विकेट आपके लिए नहीं चटका पाए थे जिमी ओवर्टन इंग्लैंड के। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैम करन की जगह आप जिमी ओवर्टन को जो है रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि सैम करन आपके लिए टॉप ऑर्डर में भी अच्छा कर रहे थे और मिडिल ऑर्डर में भी आपके लिए तबाही मचा सकते हैं। तो ये रही भैया चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले फाइनल रिलीज प्लेयर लिस्ट, यानी ये प्लेयर तो हमें फाइनल रिलीज होते हुए नजर आने ही वाले हैं, जिसमें नाम है दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, डेवॉन कॉनवे, रविचंद्रन अश्विन, जिमी ओवर्टन या फिर सैम करन में से कोई एक रिलीज होगा। जहां तक मेरी मानो जिमी ओवर्टन को आप रिलीज कर दीजिए और सैम करन को एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन रिटेन कर लीजिए आईपीएल 2026 के लिए। चलिए भैया फाइनली बात कर लेते हैं रिटेन प्लेयर की कि चेन्नई सुपर किंग्स किन प्लेयर को रिटेन करेगी। तो ऋतुराज गायकवाड़ शॉर्ट अगले साल कप्तानी करने वाले हैं और रिटेन भी होते हुए नजर आएंगे। जड्डू भैया भी अगले साल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज और ऑलराउंडर के तौर पे वापस रिटेन होंगे। और एमएस धोनी, बिंग एमएस धोनी, जर्सी नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन, अगले साल एक बार फिर चेन्नई के लिए कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे और चेन्नई किंग्स के लिए जो है हमें अगले साल भी सर्व करते हुए नजर आएंगे। ये चीज कंफर्म हो चुकी है। तो 1 मोर सीजन फॉर एमएस धोनी इन द चेन्नई। बाकी पूरी रिटेन प्लेयर लिस्ट आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, और ये खिलाड़ी कंफर्म रूप से जो है रिटेन होने वाले हैं मिनी ऑक्शन 2026 से पहले, जिसमें नाम है ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जाडेजा का। वहीं मतीशा पतिराना के पास भी कॉन्फिडेंस और बॉलिंग में स्टेपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिस प्रकार की वो लसित मलिंगा जैसी गेंदबाजी करते हैं। मुझे लगता है मतीशा पतिराना भी यहाँ पे रिटेन होंगे। शिवम दुबे को एज ए लॉर्ड फिनिशर वापस रिटेन किया जाएगा। नूर अहमद के पास बहुत ही ज्यादा नूर है, क्वालिटी स्पिनर है और काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और आईपीएल 2025 के 3rd विकेट टेकर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नूर अहमद का नूर वापस काम आएगा और वैसे भी चैपॉक के स्टेडियम में स्पिन को ज्यादा मदद मिलती है, तो नूर अहमद वापस रिटेन होंगे। और खलील अहमद को भी यहाँ पे रिटेन किया जाएगा, डिसेंट फॉर्म इनका भी था। रचिन रविंद्र के पास भी कैपेबिलियत की कोई कमी नहीं है और आईपीएल 2025 में इतना अच्छा खास प्रदर्शन भी रहा था। न्यूजीलैंड टीम के लिए भी हाल ही में अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है रचिन रविंद्र को आप एज ए बैकअप ओपनर रख सकते हो। बाकी आपके पास आयुष मात्रे तो फ्रंट लाइन ओपनर है ही, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया ही था। वहीं एमएस धोनी, बिंग एमएस धोनी, थाला फॉर ए रीजन, अगले साल भी हमें एमएस धोनी एज इट इज कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि थाला की आप एक विशेषता जानते हैं कि जब तक चेन्नई मुश्किलों में रहती है ये चेन्नई का दामन नहीं छोड़ते, इसलिए अगले साल भी रिटेन होंगे। अंशुल कंबोज भी जो है अगले साल रिटेन होने वाला है। गुरजनप्रीत सिंह, नेथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के काफी अच्छी धार और पेस लेके आते तो अगले साल ये भी रिटेन होंगे। जिमी ओवर्टन और सैम करन में से कोई एक ही रिटेन होने वाला है और मेरे हिसाब से आप सैम करन को कर लीजिए। बाकी विनेश बेदी, श्रेष्ठ गोपाल को एज अ स्पिनर, आंद्रे सिद्धार्थ, रामकृष्ण घोष, शेख रशीद, मुकेश चौधरी, कमलेश नागरकोटी, डिवॉल्ट ब्रेविस को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आयुष मात्रे को एज ए ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ और उर्विल पटेल इनके फ्यूचर विकेट कीपर होने वाले हैं एमएस धोनी के बाद। और ये चीज़ लगभग नहीं ऑलरेडी कंफर्म कर दी है सीएसके की मैनेजमेंट ने। तो ये रही फाइनली भी चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर मेरे पास जितनी भी जो अपडेट थी, जितने भी जो रिटेन और रिलीज प्लेयर की जो कंफर्म अपडेट थी वो मैंने आपके सामने परोस दी कि भैया ये खिलाड़ी कंफर्म रूप से रिलीज होंगे और ये खिलाड़ी कंफर्म रूप से जो है रिटेन होते हुए नजर आएंगे मैं मिनी ऑक्शन 2026 से पहले। बाकी 15 नवंबर 2025 तक तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन से खिलाड़ी रिटेन होंगे और कौन से रिलीज। तो वो लिस्ट भी अगर आपको देखनी है तो बस आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। जैसे ही वो लिस्ट आएगी तो मैं सभी टीमों की लिस्ट इसी चैनल पे जो है डालने वाला हूँ, बस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार इंटरेस्टिंग शानदार न्यूज़ एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।